आजाद नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं इदरीस फलाही। नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर। तफसीलात से पहले कुछ अहम सुर्खियों पर एक नजर। रुकन असेंबली नगरोटा दविंदर सिंह राणा का हुआ इंतकाल। दिल्ली में फरीदाबाद के एक अस्पताल में ली आखिरी सांस। दविंदर राणा की जद को आज जम्मू लाया जाएगा। शाम 4 बजे शास्त्री नगर जम्मू में आखिरी रसूमात होंगी अदा। जम्मू कश्मीर कोलगाम में आतिशबाजी का वाकया, 3 रिहायशी मकान और 2 गाँव खाने हुए खाकिस्तर। जम्मू व कश्मीर में अक्टूबर के दौरान बारिशें 74% कम रिकॉर्ड। शोपियान और करगिल सरे फहरिस्त। बीजेपी की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के सबब त्योहारों की खुशियां मांद पड़ गई। अखिलेश यादव का बयान। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सरकर्दा सियासतदान दविंदर सिंह राणा का हुआ इंतकाल। नगरोटा से रुकन असेंबली थे दविंदर सिंह राणा। आज शाम 4 बजे आखिरी रसूमात होंगी अदा। पीएम मोदी समेत सरकर्दा लीडरों ने दुख का किया इजहार। जी हां, आपको बता दें सरकर्दा कारोबारी शख्सियत दविंदर सिंह राणा बीजेपी के सीनियर लीडर नगरोटा के रुकन असेंबली दविंदर सिंह राणा का कल शाम इंतकाल हो गया है। जम्मू व कश्मीर असेंबली के रुकन राणा ने कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 59 बरस के थे। तबीयत नासाज होने के बाद उन्हें तकरीबन एक हफ्ता कबल दिल्ली के अस्पताल में दाखिल किया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर दविंदर सिंह राणा हाल ही में मुनाकिदा जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। उन्हें नगरोटा असेंबली हल्का से मुंतखब भी किया गया था। वो मरकजी वजीर डॉक्टर जतेंद्र सिंह के भाई हैं। खानदानी जराये के मुताबिक उनके पसमादगान में उनकी अहलिया, 2 बेटियां और एक बेटा शामिल हैं। अनजहानी दविंदर सिंह राणा की आखिरी रसूमात आज शाम 4 बजे जम्मू के शास्त्री नगर शमशान घाट में अदा की जाएंगी। पूरे जम्मू कश्मीर के गरीब, पिछड़ा और तो मैं ये कहूँगा सबके हमदर्द थे और उन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया और कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि इतने बड़े पोजीशन पे होते हुए भी आम नागरिक में घुल मिल कर रहे और सबको प्यार दिया। माताओं, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों को और दिल से समाज के लिए काम किया। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए हमेशा वो चिंतित रहते थे। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे और आज वो हम सबको छोड़ के चले गए हैं। हम सबका दिल और हम संवेदना उनके साथ हैं और उनके परिवार को हम संवेदना देते हैं। इस कड़ी घड़ी में हम सब उनके साथ में खड़े हैं। नेता थे, बहुत ही सामाजिक थे, इखलाकी थे। राजनीति से ऊपर उठ करके भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ, दूसरों के साथ वो अपनी इखलाक और संबंध रखते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल हर हरकत पे बात करते थे। जम्मू के लिए बात करते थे, यहाँ के लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे। बाकी मुस्लिम में आदमी हो सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए उनके दरवाजे मैं समझता हूँ खुले थे। अभी चंद रोज पहले बड़े बहुमत से वो विधायक बने और उस वक्त भी विधायक बने जब बड़ा मुश्किल दौर था 2014 में, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बड़ी डायनेमिक थी। वो एक छोटी सी वर्कशॉप से लेकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बने, लेकिन उनके घमंड नहीं आया। उन्होंने इखलाक नहीं छोड़ा और उन्होंने जाति संबंध हर गरीब अमीर के साथ, सेकुलर भी थे, जैन थे और बहुत ही मैं समझता हूँ कि क्षति है, जाति तौर पर भी दुख है। बाकी के मुस्लिम लोग आ रहे हैं, हम भी उनके परिवार के साथ सहानुभूति करने आए हैं। तो बहुत दुख खबर है।
सब के लिए, जम्मू के लिए पर्टिकुलरली बहुत बड़ा नुकसान है और मेरे पास इतने अल्फाज नहीं हैं कि मैं वो अल्फाज का आधार कर सकूं। राणा साहब एक ऐसी वाइफ थी जम्मू की, एक सेकुलर वाइफ थी जिन्होंने हमेशा मजहब, ज़ात, बरादरी से ऊपर उठ के सियासत की और जम्मू की आवाज़ को बहुत बल दिया, बहुत ताकत दी। और मुझे लगता है कि जम्मू को बहुत समय के बाद एक लीडर मिला था और अब ये कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनको जाना है। लेकिन ये नुकसान जम्मू को उनका मुतबादल तलाश करने में काफ़ी अच्छा लगता है। हमारी इससे प्रार्थना है, दुआ है अल्लाह से, भगवान से कि उनको रूह को शांति मिले और जम्मू कश्मीर को उनका मुतबादल मिले। सरकर्दा कारोबारी शख्सियत बीजेपी के सीनियर लीडर नगरोटा के रुकन असेंबली दविंदर सिंह राणा का कल शाम इंतकाल हो गया है। नगरोटा से रुकन असेंबली थे दविंदर सिंह राणा। आज शाम 4 बजे आखिरी रसूमात होंगी अदा। पीएम मोदी समेत सरकर्दा लीडरों ने दुख का किया इजहार और इस हवाले से आपको जानकारी देंगे कि डॉक्टर जतिंदर सिंह मेंबर रुकन असेंबली मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जतिंदर सिंह के भाई भी थे और इस सिलसिले में हमारे साथ बराह रास्त बात करेंगे गुलिस्तान नुमाइंदा विकास से पूरी जानकारी लेंगे कि इस वक्त उनके आबाई इलाके में किस तरीके के हालात रोनमा हुए हैं, किस तरह से दुखो गम का इजहार है उनके चाहने वालों के दरमियान। तो विकास के साथ सीधी बातचीत करेंगे, विकास से जानने की कोशिश करेंगे। विकास, आपसे जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर ये दविंदर सिंह राणा के इंतकाल के बाद किस तरीके के हालात और किस तरीके से गम और रंज का इजहार है उनके चाहने वालों के दरमियान। दुखद समाचार जो है वो सुनने को मिला कि दविंदर राणा जी का जो है निधन हो गया। उसके बाद जो है शोक की लहर जो है अचानक से एक जो है मैसेज जैसे आता है, संदेश दिया जाता है, तो परिवार में भी जो है वो काफी ज्यादा दुखद समाचार सुनने के बाद जो है काफी ज्यादा उनके जो है एक टूट पड़ता है, उनके जो है एक सभी लोग जो है एकत्रित हो जाते हैं। इसमें आपको बता दें भाजपा के जो लीडर हैं जितने भी हैं वो रात के समय में वहाँ पे उनके घर में पहुंचे हैं और उनका जो है वहाँ पे दुख के समय में इस घड़ी में, लेकिन आपको बता दें कहीं ना कहीं जिस तरीके से काफी ज्यादा जो है बीमार जो है वो लग रहे थे। 6 दिन जो है पहले जो है उनका इलाज जो है फरीदाबाद में हरियाणा के हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में वो किया जा रहा था। तो अभी आप देख सकते हैं उनके घर में काफी ज्यादा तादाद में जो है लोग जो है पहुंचे हुए हैं। जैसे कि हम आपको बता दें काफी लोकप्रिय नेता के रूप में वो जाने जाते थे। लोग जो है काफी ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि महान शख्सियत और लोगों के मसले जो है वो हल करते थे। तो उसी के रूप में जो है लोगों ने जब उनका जो है ये समाचार सुना तो उनको काफी ज्यादा दुख पहुंचा और अंतिम संस्कार की जो है विधि जो है होने वाली है, तो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो विकास, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिए, जिस तरह से वो एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में भी जम्मू कश्मीर में देखे जाते थे, तो क्या आपको लग रहा है उनके इंतकाल के बाद जम्मू कश्मीर के बिजनेस में कितना असर पड़ सकता है? आपको बता दें कि जैसे कि उन्होंने जम्मू कश्मीर बाजार में काफी ज्यादा वृद्धि जो है वो देखने को मिली थी यहाँ पे। और पूरे हमारे नॉर्थ सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो है मारुति में काफी ज्यादा जो है मारुति जो है बिक्री में जो है वृद्धि देखने को मिली और काफी ज्यादा जो है नाम जो है उन्होंने इसमें जमकाश बिजनेस में अपना कमाया। और कहीं ना दूसरी तरफ हम आपको बता दें टेक वन मीडिया जो कि एक टीवी चैनल है उसके भी फाउंडर थे। और अगर हम उद्योग काफी नाम बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, काफी ज्यादा जो है नाम जो है उन्होंने बिजनेस में भी कमाया है, उद्योगपति जो है उनमें भी कमाया है। लोग उनको जो है काफी ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि उनका जो काम था वो लोगों के प्रति काफी ज्यादा एक प्यार से जो है वो लोगों के साथ जो है चीज करते थे। तो वही आपके सामने जो है लोग उनके पास अगर आज यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो उनकी जो है छवि थी बड़ी एक दूसरे के साथ कॉपरेट जो है वो छवि थी उनकी। और जितने भी डीटीएस के जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर हैं वो भी सुबह से जो है यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। उनका जो पार्थिव शरीर जो है वो अभी पहुंचेगा थोड़ी देर के बाद, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन
फिलहाल अभी उनके घर के बाद जो है लोग जो है इकट्ठे हुए हैं। विकास आपसे जानकारी इस हवाले से भी लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से दविंदर सिंह राणा रुकने असेंबली नगरोटा से थे और हालिया असेंबली इंतखाबात में उन्होंने भारी बहुमत से कामयाबी भी हासिल की थी, तो आपको क्या लग रहा है पॉलिटिकल सिस्टम में भी किस तरीके का बहरान देखने को मिलेगा उनके इंतकाल से? सर जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत बड़ा एक लॉस जो है वो देखने को मिला है। पॉलिटिकल अगर हम बात करेंगे पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से जो है कल जो है दीपावली पर्व मनाया जा रहा था, वही जम्मू कश्मीर में इस तरीके की जो है न्यूज सुनने को जो आई है, तो पूरी जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्कुल कोई सदमे में जो है जरूर पहुंचे हैं, क्योंकि अचानक से जो है उनका जो है एक निधन जो है देहांत जो है उनका हो गया। तो ये किसी ने भी सोचा नहीं था। और आपको बता दें जहाँ फेयर एनसी 2014 में जब असेंबली इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे दविंदर सिंह राणा जी जो है 3 सीटें जो है जम्मू से एनसी की निकली थी, जिसमें दविंदर सिंह राणा जी का भी नाम था। और 10 साल के बाद जैसे असेंबली इलेक्शन जो है हुए हैं 2024 में, और यहाँ पे भी एक बड़ा जो है उन्होंने नाम जो है वो कमाया। 30,000 वोटिंग से लीड करके जो है उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी जोगिंदर सिंह को वहाँ पे हराया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के प्रति जो है काफी ज्यादा प्यार लोगों का उनके प्रति जो है वो देखने को मिल रहा था। इलेक्शन में लोगों ने साफ बता दिया कि कितना ज्यादा वो लोग उनको पसंद करते हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि आज जो है काफी तादाद में लोग जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग तमाम लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और काफी ज्यादा दुख जो है वो उनकी इस निधन पे जताया जा रहा है। जिस तरह से ये बताया जाता था कि उनकी जो लाश है उनको यहाँ दिल्ली से रवाना किया गया है रात को ही, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या वो उनकी लाश पहुंच गई है या अभी वो पहुंचने वाली है? जी, जैसे कि उनका पार्थिव शरीर जो है थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ से निकल चुका है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है अपडेट किया था, उनका पार्थिव शरीर जो है वो लखनपुर तक जो है वो क्रॉस कर चुका है। ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटे के बाद जो है उनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर में पहुंचेगा और जहाँ पर सारी जो है जितनी प्रक्रिया है वो सारी जो है उनकी जो है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद जो है उनका पार्थिव शरीर को जो है क्रिमिनेशन हाट काफी नगर ग्राउंड में, जो कि 3 बजे का टाइम जो है वो 3 से 4 बजे का टाइम दिया गया है, उसके बीच में वो उनकी आज अंतिम विधि जो है वो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। तो आप जानकारी ले रहे थे विकास से जम्मू के दविंदर सिंह राणा के इंतकाल के हवाले से। आपको बताने की कोशिश करेंगे इस वक्त मुल्क में सियासी गलियारों में एक हड़कंप मच गया है और दुख का इजहार है। पीएम मोदी समेत कई लीडरों ने उनके हवाले से ट्वीट के जरिए से दुख का इजहार किया है। और इस हवाले से अगर जम्मू कश्मीर की सियासत से बताएं तो जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जिसमें LG मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, सजाद गनी लोन, मोहम्मद अल्ताफ बुखारी समेत तमाम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने गहरे दुख और गम का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दविंदर सिंह राणा के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आजम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, श्री दविंदर सिंह राणा जी का बेवक्त इंतकाल अफसोसनाक है। वो एक तजुर्बाकार रहनुमा थे जिन्होंने जम्मू और कश्मीर की तरक्की के लिए तनदही से काम किया है। वो इस बार भी असेंबली इंतखाबात में जीते थे और जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को मजबूत बनाने में भी काबिल जिक्र किरदार अदा किया था। दुख की इस घड़ी में मेरे हमदर्दान के अहले खाना और हामियों के साथ हैं। दविंदर सिंह राणा के इंतकाल पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, सजाद गनी लोन, मोहम्मद अल्ताफ बुखारी समेत तमाम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात के तमाम मजहबी शख्सियात ने गहरे दुख और गम का इजहार किया है। तो आगे बढ़ते इस हवाले से आपको बता दें, जनूबी कश्मीर जिला कुलगाम के दर्दकोट इलाके में आग लगने के वाकये में 3 रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि 2 आरजी दुकानें भी जलकर खाकिस्तर हुई हैं। हुकाम ने बताया कि दर्दकोट इलाके में रात के वक्त एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते आसपास में मजीद 2 रिहायशी मकानों और गौखानों को अपनी लपेट में ले लिया है। वाकये की इतला मिलते ही मकामी लोगों, फायर एंड इमरजेंसी एहलकारों ने आग पर अगरचे काबू पा लिया, ताहम आग की इस वारदात में लाखों मालियात का सामान राख
की देर में तब्दील हुआ है और मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए हैं। मुतासरीन ने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी इमदाद की जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। जी हाँ, आपको एक बार फिर से बता दें, जनूबी कश्मीर जिला कुलगाम के दर्दकोट इलाके में आग लगने के वाक़े में 3 रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि दो आरजी दुकानें भी जलकर खाकिस्तर हुए। हुक्काम ने बताया कि दर्दकोट इलाके में रात के वक्त एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते आसपास मजीद 2 रिहायशी मकानों और गौखानों को अपनी लपेट में लिया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों, फायर एंड इमरजेंसी एहलकारों ने आग पर अगरचे काबू पा लिया, ताहम आग की इस वारदात में लाखों मालियात का सामान राख की ढेर में तब्दील हुआ है और मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए हैं। मुतासरीन ने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी इमदाद की जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। क्या मतलब तो नार पता वन मुताबिक पावर गई नार वाक़ा 3 मकान गई लाश न द्राव कह चीज बान बर्तन बिस्तर कह आइटम द्राव बाल बाल बचे जू दोशवे तेसवे गर कम पहन बसान ताकि बाग जगह जगर ये बसान हथ मज अख गर बसान ना जमीन जिरात कहें नान गार बिचार नर मजूर कर सही मौके पे आयु तुम तुम मौके पे फायर सर्विस वो बिहबाज पत वो कुलगाम तमो कर कोशिश क्या जान बचे वारिया कोशिश कर तमो मदद कोर लुको कोर मदद तिमन तमो कोर मदद गई सूरत बचे मालिक सब बह रोजान ये मकान मकान घर वो नाव या सनौला दोजी घर बसान बाहर जून द्रमित द्रान कहें नार लोग रात 2 बजे ब्याक मकान जावेद अहमद सोदी तहत मकान मज द्रान कहें तक ब्याक दुकान दोदमुत बिल्कुल गो खत्म सोरी रात 2 बजे नार गुमुत इजहार ये रूदमुत कहें बिल्कुल न कहें फायर सर्विस ते मौके पे कहें शुक्र गुजार तम आए दीबाज पे जबरदस्त पे तम नारस मज तमो को नार कंट्रोल ना बस यह गई महल मारान वो गवर्नमेंट अपील कर मेहरबानी कर फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर कि मदद दनवनी कर हमें 2 बजकर 10 मिनट से कॉल रिसीव हुई, तो जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा है 3 मकान इनमें इन्वॉल्व थे, 3 मकान उस वक्त जल रहे थे। हमारे जवानों ने बहुत काम बहुत जानकारी से काम किया है। तो मैंने सबसे पहले फायर सर्विस हेडक्वार्टर को कॉल की कि और एक गाड़ी भेजो, यहाँ पे 3 मकान इस वक्त जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कोशिश की कि ये आग और कहीं मकानों पे फैल न जाए, मगर ये मकान ऑलरेडी जल रहे थे, लोगों को पता नहीं, शायद नींद की वजह से ये उनको पता नहीं लगे तो ये जल रहे थे। मैं अपने जवानों का और यहाँ के लोगों का सबसे बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कोऑपरेट किया यहाँ के लोगों। MLA हबाकदल शमीमा फिरदौस ने आज बसत बाग, नवा बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी। इस मौका पर जहां लोगों ने कई मामलात उनके सामने रखे, उन्होंने यकीन दिलाया है कि लोगों के तमाम मुश्किलात आने वाले वक्त में हल किए जाएंगे। शमीमा फिरदौस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछले 10 सालों में एक भी काम नहीं हुआ है, जिस वजह से लोग मुश्किलात में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग अभी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। बात तो ये है कि यहाँ पर काम ही नहीं हुआ, पिछले 10 सालों से 7 सालों से बिल्कुल बेकार है। सारी कुछ आपने खुद भी देखा है, न यहाँ पे ड्रेन सिस्टम ठीक है, न यहाँ पे पानी है, न यहाँ पे बिजली है, न यहाँ तारे हैं, न पोल है, कुछ भी नहीं है। दरिया का साइड जो है वो फ्लड इरिगेशन के अंडर आता है, वो दैट इज शैम्बल है, वो सारा कुछ आता है, वो जंगल में हम रह रहे हैं। जबकि ये मेन सिटी है, जो हवा कदल है मेन सिटी है और नियर गाँव कदल। मगर यहाँ को देखकर ही मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत अफसोस की बात है, अभी तक डिपार्टमेंट में सारी ये जो रूल थी गवर्नर कुछ भी नहीं किया है। अब आप देख लीजिए नवा बाजार, आप देख लीजिए दलाल महला, किसी भी जगह से कोई ड्रेन तक नहीं हुआ, सरफेस ड्रेन तक नहीं हुआ। अब रोड की बात ही नहीं है, अभी मैक्सिमम मेन रोड से किसी जगह डालते हैं, बाकी सारा कुछ ऐसे ही पड़ा है। छतरबल का रोड जो साइड रोड से वहाँ पे गए हैं, वहाँ पर भी किसी भी जगह न मैग्नेटाइजेशन हुई है, न सीमर कॉन्क्रीट हुआ। अभी हम देख रहे हैं कहाँ पर क्या करेंगे। इंशाल्लाह हो रहा, हम सारा कुछ जितना भी काम होगा तो हम कर लेंगे।
जनूबी कश्मीर तराल के आरीगाम इलाके के लोगों ने देर रात को महकमा बिजली के खिलाफ खामोश एहतजाज किया है। एहतजाजियों का कहना था कि इलाके में कई दहाइयों पहले ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया था, जिसकी हालत अब खस्ता हाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में लोगों को बिजली के हवाले से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में नया बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। ये बोड़ बार दिक्कत पावरुक गो तकरीबन मे बसान 5-6 वरी लगातार कंटिन्यू ये पावरुक मुसीबत तुलन। आज अयो कि ट्रांसफार्मर अत गई तकरीबन 5 दो लगातार निवन अन अस गए 5-7 दो पावर आसना ये किन तमाम घर वाल बिल्कुल अंगित बिहित वो महकमस कर गुजारिश मेहरबानी कर अस दीतो ट्रांसफार्मर बिजली 7-8 घर मुनसलिक बिल्कुल गास कहें दपान ये सड़ेम कोयल बे नो ट्रांसफर गई जुहई प्रेन गामन में सड़ेम तम दिवन त्राल कर मरमत दपान नी अड़वम दो नीरान सुबह बे वापस आज गए तकरीबन 1 हफ्ते वो कंटिन्यू निवन तान अ पावरा वावरा कहें महकम तिमन वन लोन मीनस इंस्पेक्टर साहब तिमन वन है जिम्मेदार दपान असान कहें पे हर बाकी गो कोत कहीं फरियाद कमिस गो ना इंतहा शुमार कह बच्चे बेकार सबक पढ़ान कहें आबुक बोड़ बार दिक्कत ये मस्जिद पास नबर छलाव बुत नमाज कहें मैथुल मोबाइल लाइटस पे नमाज रात अपील ये मेहरबानी कर ट्रांसफार्मर नो अंदर प्रेन दिवन ट्रांसफार्मर ना खास कर सब जानो ना बोज ना योर ओमुत जा ये वन मुलाजिम जेई दार फरुक कर फार्मलटी वथन तो गसन इंस्पेक्टर साहब दिवन द्रपेट गामस मज आव होड़ खो जोड़ योड़ खो थोड़ है फीस वीस वथन तो गसन अगर सह जिम्मेदार इंस्पेक्टर से अमिक सूरत लक्ष्य तनख्वाह गवर्नमेंट लाइन इन सोचन घर वाले बेचार बेकार गए पावन इन बेचारन हवा गाछ शुर पढ़ा सबक खास कर मस्जिद में मोबाइल से नमाज पढ़ाई मस्जिद में कर महकमस गुजारिश मेहरबानी कर सह गई तुज नवाजिश। किस्मती का आलम यह है कि 10 दिन से हम पूरा महला बिना लाइट के हैं। 10 दिन में से 4 बार इस ट्रांसफार्मर को बिजली का त्राल लिया जाता है, फिर वहां से इसको ठीक किया जाता है, बोलता हाँ हमने इसको ठीक कर दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब शाम होती है, शाम होते होते ही ये बोलते हैं कि इसका लिंक फ्यूज खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, हमें तो फिर कुछ पता ही निकलता है। फिर दूसरे दिन सुबह जब ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जनूबी कश्मीर के अशबल में महकमा इरिगेशन, महकमा फिशरीज, महकमा म्यूनसिपल कमेटी अशबल और एक NGO की जानिब से जदीनाग दरिया की साफ सफाई अमल में लाई गई। ये नाला आबपाशी के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी इस्तेमाल होता था, ताहम बदकिस्मती से ये पानी अब पीने के लायक नहीं रहा है। इस मौका पर मुतल्लिका जिम्मेदारों ने लोगों पर जोर दिया है कि वो नाले की साफ सफाई का खास ख्याल रखें ताकि जदीनाग दरिया की खूबसूरती दोबारा बहाल की जाए। आज से इसको ये स्टार्ट किया डिस्ट्रिक्टिंग, ये ऑलरेडी काम अलॉट है, मगर बाद में ये इसकी मतलब ठेकेदार ने काम छोड़ा था तो बाद में उसकी अलॉटमेंट कैंसिल हो गई। अब इसको हम मतलब रिटर्न करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है अब ये मतलब इन 10 या 15 दिनों में इसका हम ये डिस्ट्रिक्टिंग करवाएंगे और अगर अलॉटमेंट हो गई तो फिर हम इसका काम भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह इस नाले को और डिस्ट्रिक्ट। जी मैं पिछले 1.5 साल से इधर हूँ, तो इसकी डिमांड खासी आ रही है पिछले 1.5 साल में। तो हमारा इसमें अनफॉर्चुनेट एक मसला हुआ, ये काम ऑलरेडी अलॉटेड था अंडर अमृत 2, लेकिन ठेकेदार ने उसने काम नहीं किया, शायद उसको लगा कि फंड्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन डिमांड जेन्युइन है, आप खुद भी देख सकते हैं इसकी हालत अब तक से अबतर है। लेकिन अब जितना हम डिपार्टमेंट अभी कर सकते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद म्यूनसिपल कमेटी अक्टूबर और लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट होना चाहिए। इंशाल्लाह डिवीडिंग और डिसल्टिंग जितनी हम कर पाएंगे वी विल डू दैट, वी विल एंश्योर कि ये साफ सुथरा हो। और साथ ही ये भी तवक्को करते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन यहाँ की है वो इसको मजीद गंदा करने में अपना ताउन न दे और हमारा ताउन देते कि साफ रखें। मैं सब लोगों से अपील करता हूँ जिन्होंने भी इसको डस्टबिन बनाया है, पहले उनसे मेरी गुजारिश रहेगी मेहरबानी करके इन वाटर बॉडीज को बचाना है हमें। जो आप लोगों ने इसमें डस्टबिन बनाया है, जो भी कूड़ा करकट निकलता है घर से आप इसी में फेंक दो। आज से ये नहीं होगा, अब रूल बदल गए, अब उनके लिए कड़ी वार्निंग है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा उनको, मैंने डिपार्टमेंट को भी बताया जहां मेरी जरूरत होगी मैं साफ होगा। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अदबी मरकज
कमराज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी और एक पुरानी अभी तंजीम है, जिसने अपनी 44वीं कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का ऐलान किया है। ये कॉन्फ्रेंस कश्मीर यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में 2 से 3 नवंबर को मुनक्किद की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में अदीबों के साथ साथ कई दानिश्वरों की आमद होगी और इस दौरान कई अदबी और सकाफती प्रोग्रामात से सामीन को महसूस किया जाएगा। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।